दोस्तों ये कहानी आपको अकेला रहना सिखाएगी, अकेलेपन में खुशियां ढूंढना सिखाएगी। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत में हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें 3 लोग होते हैं और इनके साथ एक डॉग भी होता है जिसका नाम लिंक्स होता है। और यहाँ जो हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है उसका नाम डाई होता है। वो अपने 2 साथी के साथ उनके फॉरेस्ट हाउस जा रही है और जो डॉग है वो भी उसके साथी का होता है। और अब वो फॉरेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं और ये यहाँ एंजॉय और रिलैक्स करने के लिए आए हैं। अब यहाँ आने के बाद डाई के जो साथी हैं वो डाई से कहते हैं कि वो पास के एक गांव में ड्रिंक करने के लिए जा रहे हैं। वो डाई को भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं लेकिन डाई मना कर देती है क्योंकि वो सफर में थक गई होती है। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगते हैं लेकिन वो अपने डॉग को डाई के ही पास छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ डाई और वो डॉग लिंक्स दोनों ही बचे थे। थोड़ी देर बाद वो लिंक्स के पास जाती है, वो उससे छूने लगती है लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ता है वो डर जाती है। अब ऐसे ही यहाँ रात हो जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है वो देखती है कि उसके साथी अभी तक वापस नहीं आए। उसे थोड़ी फिक्र होती है, इसीलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए विलेज की तरफ निकल पड़ती है लिंक्स के साथ। अब थोड़ी आगे बढ़ते ही वो देखती है कि लिंक्स अचानक से रुक गया है। अब डाई आगे बढ़ती है लेकिन लिंक्स आगे नहीं बढ़ता, वो वहीं रुक जाता है। लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी वो किसी चीज से टकरा जाती है लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता है। वो फिर से एक बार आगे बढ़ती है लेकिन एक बार फिर से वो टकरा जाती है। इसके बाद वो अपने हाथों से चेक करती है तो वो देखती है कि आगे कुछ है लेकिन उसे आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन वो देखती है कि आगे एक इनविजिबल दीवार है जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही होती है और इसीलिए लिंक्स भी आगे जाने से डर रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत बार इनविजिबल दीवार को पार करने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम रहती है। अब वो वहां से लिंक्स के साथ दूसरी तरफ से जाने लगती है। तभी थोड़ा चलने के बाद उसे एक फॉर्म नजर आता है। वहाँ उसे एक बूढ़ा कपल दिखता है लेकिन जैसे वो थोड़ी और आगे बढ़ती है तभी वो दीवार उसके सामने वापस आ जाती है। इसके बाद वो उन बूढ़े कपल को आवाज लगाने लगती है लेकिन उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। लेकिन तभी डाई नोटिस करती है कि वो बूढ़ा कपल बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है और उन्होंने अभी तक एक भी मूवमेंट नहीं किया है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी जगह पर जम गए हो। अब वो वहां से वापस आ जाती है। वो यहाँ बिल्कुल अकेली होती है लेकिन उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है क्योंकि लिंक्स उसके साथ होता है। अब रात हो जाती है और वो सो जाती है। रात में उसको एक सपना आता है। वो देखती है कि उस दीवार ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो देखती है कि वो बस उसका एक सपना था। अब सो उठकर वापस उस दीवार के पास जाती है और वो देखती है कि वो दीवार अभी भी वही है। इसके बाद वो उस फार्म पर जाती है जहाँ वो अपने दूरबीन की मदद से उस बूढ़े कपल को देखती है। वो देखती है कि वो अभी भी उसी तरह से जमे हुए हैं। डाई को लगता है कि वो मर चुके हैं। अब वो यहाँ से जाने लगती है तभी लिंक्स दूसरी तरफ भागने लगता है। डाई उसके पीछे भागती है तभी उसे वहाँ एक गाय दिखाई देती है। पहले डाई उस गाय को देखकर डर जाती है क्योंकि वो उसी की तरफ भागकर आ रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि उस गाय से उसको कोई खतरा नहीं है और वो उसे अपने साथ ले आती है। वो गाय को चारा भी खिलाती है और उसका दूध भी निकालती है। वो उस गाय का नाम बेला रखती है और जो गाय है वो कुछ ही दिनों में एक बच्चे को जन्म देने वाली है। दूसरे दिन डाई उसके साथी की कार को लेकर निकल जाती है और वो कार से इसीलिए जा रही थी क्योंकि शायद वो इस कार की मदद से उस दीवार को पार कर पाए। कार से जाते वक्त उसे सामने एक दूसरी कार दिखाई देती है पर उस तक पहुंचने से पहले ही उसकी कार उस दीवार से टकरा जाती है और टकराने के कारण कार के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है और उसके सिर में भी चोट लग जाती है। वो उतरकर देखती है लेकिन उस दीवार को कुछ भी नहीं हुआ होता है। अब वो वापस आ जाती है। वो आकर बहुत रोती है और उसे लग रहा होता है कि अब वो इस जगह से कभी भी नहीं निकल पाएगी। डाई यहाँ काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसके मन में सुसाइड करने का ख्याल आ रहा होता है। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो जिंदा रहेगी और यही सरवाइव करेगी क्योंकि उसे लिंक्स और बेला की चिंता थी। अगर वो मर गई तो उन दोनों का ख्याल कौन रखेगा। अब रोज बेला के लिए वो घास लेकर आती थी और इसी तरह से गर्मी के दिन बीत जाते और अब सर्दियों के दिन आने वाले हैं। मतलब उसे और खाने की जरूरत होगी, इसीलिए वो वहाँ कुछ सब्जियां उगाने का सोचती है और कुछ सब्जियां लगा भी देती है। अब ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। मई का महीना आ जाता है। यहाँ डाई कैलेंडर में हर दिन को क्रॉस मार्क कर देती है ताकि उसे दिनों को पता चल सके। अब एक दिन बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है तभी उसे बाहर एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि एक बिल्ली बारिश में भीग रही है। वो उसे भी अपने घर लेकर आ जाती है और उसे भी अपने साथ रखने का फैसला करती है और अब वो 4 लोग हो चुके हैं। यहाँ अब लिंक्स और डाई दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो चुकी थी। दोनों के बीच एक कनेक्शन बन गया था। अब यहाँ सब्जियों को उगने में
काफी दिन बचे होते हैं, इसीलिए वो शिकार करने निकल जाती है। लेकिन शिकार करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी शिकार नहीं किया होता है, इसीलिए उसे शिकार करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे वो इस काम में परफेक्ट होती जा रही थी और शिकार करना सीख लेती है। अब एक दिन वो पहाड़ी पर लिंक्स के साथ घूम रही होती है। इसके बाद वो एक पत्थर पर बैठ जाती है और अपने दूरबीन से दूर के कॉटेज को देखने लगती है, लेकिन उसे वहाँ भी कोई इंसान नजर नहीं आता। डाई जहाँ बैठी होती है वहाँ का नजारा बहुत ही सुंदर होता है। वहाँ हल्की हल्की हवा चल रही होती है, जिससे डाई वहीं पर सो जाती है। तभी हल्की सी धूप से उसकी नींद खुल जाती है और उस हल्की सी धूप से पहाड़ों की खूबसूरती और भी ज्यादा निकल जाती है। और दोस्तों वहाँ का नजारा वाकई बहुत सुंदर था। और वो वहाँ से वापस आ जाती है। वो वहाँ देखती है कि उसकी बिल्ली ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जो कि पूरी तरीके से सफेद होता है। डाई उसका नाम पलर रख देती है, क्योंकि वो बच्चा बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। अब सर्दियां आने वाली है, इसीलिए वो उसके घर के आगे जो घास है उसे काटने का सोचती है, क्योंकि डाई को पता था कि अब घास बड़ी हो चुकी है। और वो घास की कटाई करना शुरू कर देती है और कटाई करने में उसके हाथ में चाले भी हो गए होते हैं और उसे पूरे मैदान की घास काटने में 3 हफ्तों का समय लग जाता है। और पूरी तरीके से ठंड का मौसम आ चुका होता है और वहाँ बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। और जब वो एक दिन घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके बिल्ली का बच्चा घर पे नहीं होता है। डाई को उसकी फिक्र होने लगती है, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी हवाएं चल रही होती है और ऐसे मौसम में वो बिल्ली का बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा, और इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए अकेली निकल पड़ती है। और थोड़ा चलने के बाद उसे वो बच्चा मिल जाता है और वो बच्चा मर चुका होता है, जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो उसे वहीं दफना देती है और वो ये सब अपने डायरी में लिख लेती है। डाई रोज जो भी करती है वो अपनी डायरी में लिख लेती है। और अब चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। अब दिन बीतते और एक दिन बेला एक बच्चे को जन्म देती है, जो बहुत ही प्यारा होता है। पलर के जाने के बाद आज वापस से डाई को एक नया साथी मिल जाता है, जो पलर की कमी को पूरा कर रहा था। अब उसे इस जगह पर पूरे 1 साल हो जाता है। अब वापस गर्मी आने वाली है, इसीलिए उन सभी को उस पहाड़ी पर ले जाने लगती है जहाँ वो पहले गई थी। और वो उस पहाड़ी पर पहुंच जाती है और वो जगह अभी भी उतनी ही सुंदर और खूबसूरत थी जैसे कि वो पहले थी। वहाँ की खूबसूरती एक अलग ही सुकून देती है। डाई आज की रात यहीं रुकने का फैसला करती है। रात में सारा आसमान तारों से सजा हुआ था और उसे उन तारों को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। दोस्तों इमेजिन करो कि अगर आप ऐसी जगह पे हो तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों ये नजारा सच में दिल को सुकून देने वाला है। और वो कुछ दिन यहीं रुकती है। अब वापस से ठंड का मौसम आ जाता है। इसके बाद वो वापस से अपना फॉरेस्ट वाला हाउस आ जाती है और उन सभी खूबसूरत पल को अपनी डायरी में लिखती है। अब यहाँ दिन बहुत जल्दी बीतते हैं और यहाँ पतझड़ का मौसम आ जाता है। यहाँ डाई ने बहुत सारी लकड़ियां भी जमा कर ली होती है। अब यहाँ वापस ठंड आ जाती है। एक दिन डाई अपनी खिड़की से बाहर देख रही होती है, तभी उससे बाहर एक सफेद कौवा अकेला बैठा हुआ दिखाई देता है। डाई उसको देखकर समझ जाती है कि उसके साथ के कौवे उसकी रंग की वजह से उसके साथ नहीं रहते। डाई उसके अकेलेपन को समझ जाती है। डाई को उस पर दया आ जाती है। वो उसे कुछ खिलाती है और उसे भी अपने साथ ले आती है। अब इसी तरह समय बीतता है और 1 साल और हो जाता है। वापस गर्मियों का मौसम आ जाता है। डाई वापस उसी पहाड़ी पर जाती है, लेकिन इस बार वहाँ वो खूबसूरती नहीं होती और उसे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे पहले जैसा सुकून नहीं मिलता। डाई अब यहाँ शायद अपनी इस लाइफ से परेशान हो चुकी है, इसीलिए उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। अब इसी तरह और दिन बीतते। एक दिन वो लिंक्स के साथ वापस आ रही थी तो वो देखती है कि एक आदमी उसके गाय के बच्चे को मार रहा होता है। लिंक्स उसे भागकर बचाने के लिए जाता है। डाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी वो भागकर अपने फॉरेस्ट हाउस जाती है और वहाँ से एक गन लेकर आती है। लेकिन जब तक वो आती है तो वो देखती है कि उस आदमी ने लिंक्स को भी मार दिया होता है और वो ये देखकर उस आदमी को शूट कर देती है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद उस आदमी की लाश को फाड़ी से धक्का दे देती है और बाद में लिंक्स और गाय के बच्चे को दफना देती है। अब यहाँ उसके पास बस बेला ही बची होती है। इसके बाद वो अपने इन सभी दुखों को लिखती है और अब उसके पन्ने भी खत्म हो जाते हैं। अब वापस सर्दियां आ जाती है और डाई एक दिन खिड़की की तरफ देख रही होती है और वो लिंक्स, पिलर और गाय के बच्चे को याद कर रही थी। और फिल्म इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है और ये कहानी इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है कि डाई कभी इससे बाहर निकल पाएगी या नहीं। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।